बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, यहाँ मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त शानदार से ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान करेंगे और आपकी पैसों की भी बचत होगी। यहाँ मैं जी रफ़ से डब्बे से बना रही हूँ टूल्स। इस तरह हमारे घर में परफ्यूम के बॉक्स आते हैं, ठीक है। ये डबल टेप है, ये मैं इसके ज़रिए जो है ना इसको किसी भी जगह चिपका सकती हूँ। आप उसके शेंक के ऊपर चिपकाएँ। अच्छा, ये मेरे पास हेयर सीरम का जो है ना बॉक्स है और ये बहुत ज़बरदस्त बॉक्स है, ठीक है। इस पर मैंने डबल टेप लगा दी है। अब हम इसको शेंक के ऊपर लगा देंगे, या आपके जब बाल अगर बहुत गिर रहे हों तो आप ऐसी जगह इसको लगा सकते हैं जहाँ आप कंघा करते हैं, बाल आपके गिरते हैं तो इसमें सारे जमा कर दें। अच्छा जी, ये आप किचन में लगा सकते हैं, इसमें स्पून रख सकते हैं। आप अपनी अलमारी में लगा सकते हैं, अलमारी के दरवाजे में इस तरह लगा दें। इसमें आप अपनी ज्वेलरी को पैक करके रख सकते हैं, अपनी रिंग्स वगैरह छोटी मोटी जो होती हैं आपकी ज्वेलरी, या आपकी ब्रश, आपके कंघे जो वक्त पड़ने पर गुमे हुए होते हैं, आपको नहीं मिल रहे होते, तो यहाँ पर ये सेफ़ हो जाएंगे। इस तरह आप बग़ैर पैसे लगाए अपने घर में छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र जो है बनाएं, टूल्स बनाएं, आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। आई होप आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आई होगी। तो यहाँ जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आई हो। तो यहाँ पर जी अक्सर हमारे घरों में इस तरह के बल्ब लगे रहते हैं, ये तो चिकने हो जाते हैं तो फिर इनके ऊपर पूरे घर की डस्ट आके जम जाती हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते, सालों जो है ना उनके बल्ब लगे रहते हैं, वो गंदे भी बहुत लग रहे होते हैं। दीवारें तो वो साफ़ कर लेते हैं, कलर भी करवा लेते हैं, लेकिन बल्ब वैसे ही पीले पीले काले काले पीछे की तरफ से इतने बुरे लग रहे होते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान और इजी सी ट्रिक्स बताऊंगी। यहाँ पर आपने बच्चों के जो वेब्स होते हैं ना वो ले लेने हैं बच्चों के, ठीक है ना, और उसको आपने एक वेब्स लेके पूरे अपने जो घर के बल्ब हैं आपके, आपने उनको साफ़ कर लेना है, ठीक है ना। तो आपके बल्ब जो चमक नहीं रहे, आप यकीन करें उनके ऊपर इतनी मेल जम चुकी है, देखिए कितनी मेल जम चुकी है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसको कुछ अर्सा साफ़ नहीं किया था। अब हम इसको ऊपर की तरफ से भी साफ़ करेंगे। आप इसकी शाइनिंग देखिएगा, ये चमक दमक उठेगा। तो लाजमी 2-3 महीनों में अपने बल्ब साफ़ किए करें। ये इस पर कलर का निशान है, ये नहीं उतरेगा। अगर मैं नेल रिमूवर यूज़ करूँगी तो ये भी उतर जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बल्ब बताती हूँ। अब इसको अगर हम कमरे में लगाते हैं तो अब यकीन करें इसकी इतनी तेज़ रोशनी होगी जैसे हमने बिल्कुल 0 मीटर बल्ब लगाया है। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक्स भी बहुत ही पसंद आई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ, ये भी बड़ी शानदार है। या इस तरह के हम जो है ना अंडों के बॉक्स हमारे पास आते हैं, अंडे निकाल के हम इसे फेंक देते हैं। ये बहुत काम का है, बहुत अच्छा होता है ये बॉक्स। आप इसको फेंका ना करें, ये बहुत कम जगह घेरता है, छोटी सी इसके लिए जगह काफ़ी होती है। और इसमें आप अपने टमाटर भी सेव कर सकते हैं। टमाटर कुछ दिनों से सस्ते, इनका रेट सस्ता चल रहा है, तो आप बहुत सारे टमाटर लेके टमाटर प्यूरी बना लें, इन बॉक्सों में डाल दें और ऊपर फ्रीज़र में रख दें। जब भी खाना पकाएं तो निकाल लें, इस तरह सेव कर लें। ये बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। अगर आप अपने फ्रिज में इस तरह रखेंगे तो फ्रिज भी बहुत ही प्यारा लगेगा अंदर से, ठीक है, और आपकी चीज़ जो है ना वो भी संभाली रहेगी। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी ट्रिक्स भी अच्छी लगेगी। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। इस तरह जी हमारे घर में अक्सर सवैयाँ होती हैं, चावल होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं बच्चों की भी खाने पीने की, इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो हम खोलते हैं एक दफ़ा तो दोबारा जो है ना हम उनको इस तरह लपेट के रख देते हैं। तो वो क्या होता है, उनके अंदर चली जाती है हवा, तो फिर वो जायका वो टेस्ट जो है ना नहीं रहता। तो हम कहते हैं वो ख़राब हो गए। ख़राब नहीं होते, वो बस उनके अंदर हवा चली जाती है, वो नम पड़ जाते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बस अपने घर से फ़ालतू फजूल सी चीज़ों की जो है ना यहाँ पर केचज़ बना लेनी है। तो वो केचज़ आप कपड़ों पे भी लगा सकते हैं, जब गैली में रस्सियों पे कपड़े डालते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। जिस तरह की मैं पैक करी हूँ, आपने इस तरह इसको पैक करना है। पैक करने के बाद ये केचर आपने इसके ऊपर देखें ऐसे लगा देनी है।
जैसे मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जी जो मार्कर पेन होते हैं ना, तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनके ऊपर वाले जो है ना कैप जो है रह जाते हैं, वो तो आप वेस्ट ना करा करें, फेंका ना करें। वो आपकी क्लॉथ कैचेस के भी काम आते हैं। जब आप रस्सियों पे कपड़े डालते हैं वो भी संभाल लगा दें तो बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे, बिल्कुल फिट होते हैं। और इस तरह भी आप अपना राशन भी बचा सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी बचा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल नहीं इसके अंदर हवा जाएगी और इसका टेस्ट वैसे ही जूं का तू रहेगा, बरकरार रहेगा। तो अब आप इसको संभाल के रख सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ जी। इस तरह अक्सर हम बच्चों का दलिया पकाते हैं या बच्चों को मीठा दही देते हैं या बिरयानी देते हैं, या डोंगे के अंदर हमारा जो है ना चमचा पड़ा हुआ होता है सालन निकालने वाला, तो वो पूरा चमचा अंदर चला जाता है, यहाँ तक गीला हो जाता है, तो फिर वो चिकना हो जाता है, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो आपको आज मैं बहुत अच्छी सी ट्रिक्स बता दूँगी। आपने 3 रबड़ बेन लेनी है। यहाँ पर 3 रबड़ बेन लेके ना आपने उनको इस तरह डबल करके इसके ऊपर चढ़ा देना है। आपने उतना ही चढ़ाना है जितना आप चाहें कि आप चम्मच को कितनी जगह बाहर निकाल के रखना चाहती हैं। अब अगर आपका सालन वाला डोंगा है तो आप थोड़ा करें, अगर इस तरह प्लेट है तो आप ज़रा सा आगे करके करें। तो ये मैं आपको जूम करके बता रही हूँ। अब देखें आपकी चम्मच ज़रा भी ज़्यादा गंदी नहीं होगी। इस तरह आप अपने बच्चों को दलिया, दही, बिरयानी, चावल मीठे खिला सकती हैं और चम्मच अंदर भी इस तरह नहीं जाएगी। इस तरह एक जगह पर ही ये स्पॉट बन गई है रेज़र की जो है ना रबड़ बेन की, ठीक है ना। तो आई होप आपको पसंद आई होगी ये मेरी ट्रिक्स। अच्छा जी, कभी कभार जो घर में कोई भी नहीं होता और हमें टीथ साफ़ करने होते हैं तो बिल्कुल भी टूथपेस्ट ख़त्म हो चुकी होती है हमारी नज़र में, बिल्कुल भी। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी, यकीन करें 4 दिन की टूथपेस्ट आपकी निकल आएगी आपके खाली जो है ना टूथपेस्ट से। आपने इस तरह एक स्पून लेनी है और इस तरह जो है ना, जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरह, जैसे आयरन नहीं करते इस तरह ऊपर की तरह आपने करते जाना है। ये देखें जी, सारी टूथपेस्ट ऊपर तक आ गई है। अब आपने और भी अच्छे तरीके से दोनों तरफ से करना है ताकि आपको यकीन हो जाए कि बिल्कुल नीचे से नहीं रही। तो अब आप इसको पैक कर लें। ये बिल्कुल पतला कागज़ बन चुका क्योंकि इसके अंदर से टूथपेस्ट सारी ख़त्म हो चुकी है। और टूथपेस्ट ये देखें जी, ये देखें पहले बिल्कुल नहीं थी, अब आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी सी। मैं आपको बताती हूँ निकाल के फिंगर पे भी कि अभी 3-4 दफ़ा लगाने की आपकी टूथपेस्ट बच चुकी है। फिंगर से लगाएं या ब्रश से लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ जी। अक्सर हम नेल पॉलिश लगाते हैं, नमाज़ पढ़नी होती है तो नेल पॉलिश के लिए नेल रिमूवर भी लाजमी होना चाहिए। तो अगर आपके पास नेल रिमूवर नहीं है तो उसका नेमल बदल बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। कोई भी परफ्यूम आप ले लें और अगर आपकी नेल पॉलिश लगी हुई है ना तो आपने इस तरह परफ्यूम स्प्रे करना है 2 दफ़ा। और इस तरह जो है ना कोई भी टिश्यू लेना है, कोई भी कपड़ा लेना है, आपने इस तरह अपना नेल साफ़ कर लेना है। वैसे तो मेरे नेल पे अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिश लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जो है ना मेहंदी लगाती हूँ, ये मेरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई है क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है तो पॉलिश बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ सकता बंदा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ जी। ये है हमारे पास कंबल का डब्बा। तो डब्बे आजकल बहुत काम आते हैं, चाहे वो जूतों के हों, पत्तियों के हों, परफ्यूम्स के हों, साबुन के हों, कुछ भी हो आपके बहुत काम आता है। बस आपने फेंकना नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लगाना है। यहाँ पर मैं आपको ज़बरदस्त सी एक चीज़ बना के बताऊँगी। ये आपने इसको ज़रा सा भारी करने के लिए, मज़बूत करने के लिए इस जो डब्बे के अंदर ये जो आप काट रहे हैं ना बड़े वाला साइड गत्ते का, ये डब्बे के आपने अंदर रख देना है। फिर इससे आपने एक मज़े की चीज़ बनानी है। इसके अंदर आप वो चीज़ें डालेंगी जो वक्त बढ़ने पे मेहमान आए हुए हों, आप चाय बना रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, वो आपको नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा तंग करती है जी। आप समझ गए होंगे, वो है माचिस। बिल्कुल जी, माचिस का हम बना रहे हैं टूल, ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। इस तरह आपने इसको जो है ना पिन के साथ, अगर अंदाज़े से आप काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको चले अंदाज़ा अगर ना भी करें तो इस तरह आपने इस तरह माचिस की डब्बी से जो है ना लाइनें लगा लेनी है। फिर वो जगह जो है ना आपने सुकून के साथ काट लेनी है, ठीक है ना। तो ये उन लोगों के लिए मैं ट्रिक्स एंड टिप्स बताती हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी चीज़ें, महंगे ऑर्गेनाइज़र, ब्रश रखने के लिए और ये जो है ना माचिसें रखने के लिए। आपको पता है आजकल बाज़ार में हर चीज़ अवेलेबल है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। तो लाजमी नहीं
कि हर किसी के पास पैसा हो, और अगर पैसा हो भी तो आपने अगर इस तरह बचत कर ली और वही पैसा आपने संभाल लिया, आपके बच्चों के काम आ गया, आपके हस्बैंड के काम आ गया, बल्कि आपके ख़ुद के काम आ गया, तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हो जाती है कि आप जब भी चाहें तो आपके पास कुछ ना कुछ इतनी सेविंग हो कि आप कोई चीज़ भी ले सकें या किसी की सपोर्ट अपने घर में कर सकें, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह फिर आप अगर ऑर्गेनाइज़र बनाएंगी ना, तो इस तरह आप जो है ना अपने घर वालों की भी सपोर्ट कर सकती हैं और अपने लिए भी बहुत कुछ बना सकती हैं। तो यहाँ पर जी ये मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसमें जी अगर एक बॉक्स मिलता है मासों का, उसमें 11-12 मासें भी होती हैं और 6 मासें भी होती हैं। अब अगर आपने 11-12 मासों वाला बॉक्स आपके पास है तो वो ले लें, उसमें सारी ये मासें आ जाएंगी। अब मेरे पास यहाँ पर 3 मासें हैं, तो मैं आपको जो है ना बताती हूँ यहाँ पर किस तरीके से आप मज़े से यहाँ से माचिस निकाल सकते हैं। ये आज मैंने ज़रा सा छोटा इसको कटिंग कर दिए, लेकिन इजीली निकल गई है माचिस। तो आप थोड़ी सी बड़ी कर लें, डबल टेप लगा के इसको किचन में उस जगह पर लगा दें जहाँ पर आपका जो है ना चूल्हा पड़ा हुआ है, जहाँ पर आप खाना बनाते हैं, वहाँ पर डबल टेप लगा के चिपका दें। कभी भी आपकी माचिसें गीली नहीं होंगी, ख़राब नहीं होंगी, इधर उधर बिखरी नहीं होंगी। जब आप चाहेंगे आप इस टूल से अपनी माचिस निकाल सकते हैं और फिर वापस इसी में डाल दें। तो आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होगी। तो यहाँ पर जी ये हमारे पास है फटकड़ी। फटकड़ी से जो है ना आप बहुत से काम ले सकते हैं। आपके जो है ना ये बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। आपके फेस पे दाने, बगल में अक्सर लोगों के जो है ना जैसी गर्मियाँ आती हैं बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है बगल से, ठीक है ना, गर्दन की इर्द गिर्द से। तो इन लोगों के लिए जहाँ से भी आपकी बैड स्मेल आती है तो आपने इसको पानी में भिगो लेना है आधा घंटा 20 मिनट, ठीक है ना। उसके बाद आप इस पानी को जो है ना मिक्स कर लें अच्छे से स्पून के साथ। तो ये 15-20 मिनट इसको भिगो के रख दें। उसके बाद अगर आयरन पिट में बहुत आपके पसीना आ रहा है, बैड स्मेल आ रही है, तो आपने क्या करना है, ये रुई से लेके अपने आयरन पिट में या अपने हाथों पे जहाँ पर भी ज़्यादा पसीना, बैड स्मेल आ रही है, आप वहाँ लगा सकते हैं। अगर आपके मुंह पे बहुत दाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ आपने सब कुछ करना है। और आयरन पिट के नीचे तो आपने ख़ुद ही घर में ही लगा लेना है। अगर दाने चेहरे पे ज़्यादा हैं तो डॉक्टर से पूछ के आपने फटकड़ी लगानी है। तो आई होप आपको सारी ट्रिक्स पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।